बच्चों, स्वागत है आपका थिंक फास्ट एकेडमी पे। मैं गौरव और आप हैं मेरे साथ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस बुक को पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम हिस्ट्री का क्लास 7 का पार्ट 2 लाए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। आज उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक कुतुनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम उसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम आपको कुछ टॉपिक समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे है, आज समझ लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे है जल के बीच का स्थल को द्वीप या टापू कहा जाता है। देखिए, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? टापू कहते हैं। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है। टापू का मतलब या द्वीप का मतलब आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है बहुत से छोटे द्वीप के समूह को द्वीप पुंज कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई बोले द्वीप पुंज किसको कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। बहुत सारे छोटा छोटा द्वीप होता है, उसके समूह को द्वीप पुंज कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो देखिए यहाँ पे है भारत में कुल 1208 द्वीप हैं, निर्जन सहित। ठीक है, निर्जन का मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं उसको निर्जन कहते हैं। ठीक है, वैसा द्वीप जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं उसको मिलाकर भारत में कुल 1208 द्वीप हैं। उसके बाद महाद्वीप किसको कहते हैं, कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। यह एक विशाल जमीन या जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है। यह आकार में काफ़ी बड़ा होता है, जैसा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। भारत कुल 7 महाद्वीप हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उपमहाद्वीप किसको कहते हैं, यानी सब कॉन्टिनेंट। किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों को अलग पहचान रखता है और उसके भूभाग में एक रूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। देखिए, मतलब ये जो होता है ना, महाद्वीप का ही भाग होता है। लेकिन कुछ कुछ देश है, क्या होता है, एक जैसा ही कल्चर आपको या फिर एक जैसा ही सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र या भूमि एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? उपमहाद्वीप कहेंगे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है, 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद यानी दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय का सही सूचना दिया जाता था। देखिए, जो भी बात हो रहा है यहाँ पे मध्यकाल के बारे में हो रहा है। यहाँ 14वीं शताब्दी यानी टाइम पीरियड आप लोग जान रहे होंगे, 1300 से लेकर 1400 के बीच का। नाम क्या है? सुल्तान फिरोज शाह ने क्या कराया था? फिरोजाबाद में यानी दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाया था, जिससे क्या होता था? समय का सही सूचना दिया जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिक की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। ठीक है, 14वीं शताब्दी में 2 महत्वपूर्ण आविष्कार घुड़सवार सैनिक के लिए भी हुआ था। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है लोहे के रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त होती थी। देखिए, आप लोग देखे होंगे घोड़े पे बैठने के लिए कुछ होता है। ठीक है, घोड़े के ऊपर लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रकाब। ठीक है, तो रकाब कब आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। दूसरा महत्वपूर्ण खोज ये था युद्ध के लिए, लोहे की नाल जो घोड़े के खुर में लगाई जाती है। ठीक है, घोड़ा का खुर में आप देखे होंगे नाल लगाया जाता है। ठीक है, तो कब लगाया गया था? मध्यकाल में लगाया था। कब? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये 2 युद्ध के क्षेत्र में बहुत बड़ा खोज था मध्यकाल में, जो इससे पहले नहीं हुआ था। आगे देखिए, नोट में कुछ चीज़ हम लिख दिए हैं। यहाँ पे है भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं सदी के बाद से हुआ। ठीक है, देखिए 9वीं सदी के बाद से हुआ था। ऐसे तो 14वीं शताब्दी में हो गया था पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन भारत में इसका प्रचलन क्या हुआ? 9वीं सदी के बाद से हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं
अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। सिंध जहाँ पे अभी भारत पाकिस्तान आता, उस क्षेत्र को सिंध कहा जाता था, ठीक है, जिसको सिंधु सभ्यता भी जहाँ पे स्थापित हुआ था। अरब लोग क्या किए थे, 8वीं शताब्दी में यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिए थे। आगे है, अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। देखिए यहाँ पे है ना, 8वीं शताब्दी में सिंध पे आया अरब लोग। अब देखिए अरब आया तो कहाँ आया, भारत में भी आया ना, क्योंकि सिंध में भारत पाकिस्तान आता है जो पहले एक ही था, ठीक है। अब अरबों आया तो अपने साथ क्या लाया, इस्लाम धर्म लाया। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, इस्लाम धर्म आया तो क्या क्या आया, इसका कल्चर कैसा होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, ये सब हम सारी बातें जानेंगे। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर है और वो अल्लाह, ठीक है, एक ही ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। ऐसा नहीं है हिंदू धर्म की तरह एक कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई हनुमान को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, ऐसा नहीं होता है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में क्या होता है, एक ही भगवान होता है, अल्लाह। उसके बाद देखिए, हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर यानी संदेश लाने वाला पैगंबर है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी हजरत मोहम्मद अल्लाह का संदेश किसी को सुनाता है या लाता है, बताता है, तो उसको क्या कहेंगे, पैगंबर, ठीक है। हम लोग कह देते हैं पंडित है या पुजारी है या भक्त है, कुछ कह देते हैं, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, जो अल्लाह का संदेश को बताता है, यानी भगवान के संदेश को बताता है। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मुसलमान किसको कहते हैं। जो भी इंसान इस्लाम धर्म को अपनाता है उसको हम क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म को अपनाता है क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं उसको। मुसलमान धर्म को अपनाएगा क्या कहेंगे उसको, इस्लाम धर्म को अपनाएगा तो मुसलमान कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। देखिए हम लोग का क्या है, गीता है, रामायण है, हम लोग का कल्चर इसी चलता है। लेकिन जो लोग मुसलमान को अपनाए हुए हैं, ठीक है, जो लोग इस्लाम धर्म को अपनाए हुए हैं, वो क्या मानते हैं, कुरान शरीफ को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसी को मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है इसमें, अरब लोग अपने साथ साथ अपने यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए। मतलब अपने साथ क्या लाया, अपना रीति रिवाज लाया, अपना पहनावा लाया, अपना पकवान लाया, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होता है, ठीक है। तो भारत में भी उसका कल्चर चालू हो गया था। इसके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख थे, जिसका नाम आज भी आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। कालांतर में यानी समय के लास्ट में, मध्यकाल के लास्ट तक ऐसे ही प्रभाव तुर्क, अफ़गान और मुग़ल भारत में लेकर आए। देखिए मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब पहले तो अरब लोग लेके आया भारत में कल्चर, फिर क्या हुआ, तुर्की लोग लेके आया, अफ़गानी लोग लेके आया, मुग़ल लोग लेके आया। इस तरह से क्या हुआ, भारत में बहुत सारा संस्कृति का विकास हुआ। आप इसको आगे भी देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा यमुना संस्कृति। देखिए अफ़गान या तुर्की या ईरानी लोग या मुग़ल लोग भारत में बहुत सारा कल्चर लेके आया, इससे एक मिला जुला परंपरा बना था, ठीक है, जिसको गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तुर्क, अफ़गान, ईरानी और मुग़लों ने भारत में प्रवेश किया, मतलब भारत में आया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। व्यापक मतलब बहुत बड़ा लेवल पे, ठीक है, दूरगामी मतलब बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा, ये लोग आया तो, ठीक है। इससे हमारी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा लोग आया, अपना कल्चर लेके आया, अपना भाषा लेके आया, अपना पहनावा लेके आया, अपना पकवान लेके आया, ठीक है। तो भारत का जो भी कल्चर था उसमें क्या हुआ, चेंजिंग होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से एक नया ही संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। आपसे कोई पूछे गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। आगे देखिए, मध्यकाल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा।
जिसमें कपाल यानी खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। देखिए मध्यकाल में ना तंत्र मंत्र विद्या का यूज हुआ, मतलब इससे पहले तंत्र मंत्र का ज़्यादा यूज नहीं होता था। ठीक है, उसमें बताया गया कि सैम मत आया, मतलब कपाल को पूजा में या फिर काला जादू कह सकते हैं, ये सब में यूज किया गया, इससे पहले नहीं होता था ये सब। ठीक है, इसमें क्या होता था, कपाल यानी खोपड़ी में ही भोजन ग्रहण करता था और भोजन खाता भी था। ठीक है, भोजन मिलेगा इसी में, भोजन भी खाता था। उसके बाद देखिए संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब समझ लीजिए, ये आपका बुक में नहीं है लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती है। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या होता है, देवी देवताओं का आस्था व्यक्त करने के लिए कोई पूजा के माध्यम से करता है, कोई यज्ञ के माध्यम से करता है, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपने अपने अलग अलग व्यक्त करने के तरीके को या पद्धति को संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। ठीक है, अगर आपसे बोले प्रसिद्ध संत कवि तो 2-4 के नाम आप पहले से जानते होंगे, जैसे कबीर का, नानक का, रामानंद का, रैदास का। ठीक है, ये सब क्या थे, संत कवि थे। आगे देखिए सूफी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूफी। देखिए जिस तरह से हिंदू में भक्त होता है ना, ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, उसी तरह अगर कोई मुस्लिम भक्त होगा, मतलब ईश्वर के या अल्लाह को दिन भर रात भर हमेशा उसी की याद में खोए हुए रहता है, उसको सूफी कहते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। जैसे यहाँ पे देखें ना, कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत थे, उसी तरह कुछ मतलब मुसलमान भी संत थे जिसको सूफी कहते हैं। आगे देखिए सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। सूफी का क्या मानना था कि अपना धन दौलत है इसको त्याग कर सच्चे दिल से अल्लाह से प्रेम करना, धन दौलत व पद को त्याग देना। ठीक है, और गरीब लाचारों की क्या करना है, सेवा करना ही धर्म कहलाता है। ठीक है, देखिए ये बात सिर्फ मुसलमान का ही नहीं है, हिंदू का नहीं है, और हर धर्म में ऐसा ही बताया जाता है। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा मोह नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। और कोई बोले बिहार का सबसे ज़्यादा हिंदी भक्त या हिंदी कवियों में भक्त, तो क्या है, दरिया साहब। आप भी कभी ना कभी नाम सुने होंगे। आगे देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाहाबाद ज़िले में। कहाँ हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। देखिए हिंदी भक्त हैं लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ, मुस्लिम परिवार में हुआ, शाहाबाद ज़िले में। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का। ठीक है, आज जो पार्ट हो रहा है हिस्ट्री का, इसका आज लास्ट पॉइंट है। पटना ज़िले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, पटना में भी सूफी संत थे जिनका नाम क्या था, हजरत शरफुद्दीन अहमद। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपका थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा तो दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।